दोस्तों स्क्रीन पर मेरे पास एक कूलर की मोटर जो कि सिंगल स्पीड में है और इसको 3 स्पीड में कैसे रिवाइंड करते हैं ये इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम 3 स्पीड को तीसरे तरीके से रिवाइंड करना जानेंगे। इससे पहले 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ जिसमें अलग अलग तरीके से 3 स्पीड करने के 2 तरीके बताए गए थे, लेकिन इस वीडियो में एक तीसरा तरीका बताया जाएगा जो कि किसी भी मोटर को आप 3 स्पीड में इसी तरीके से रिवाइंड कर सकते हैं, चाहे आपके पास छोटी मोटर हो और चाहे तो बड़ी मोटर हो, या यहाँ तक कि एग्जॉस्ट फैन तक भी आप इसको इसी तरीके से 3 स्पीड में रिवाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ये 3 स्पीड में मोटर नहीं है, सिंगल स्पीड की मोटर है जो कि यहाँ पर देखिए 4 तार इसमें निकले हुए हैं जो कि एक कॉमन है और 2 इसके रनिंग और स्टार्टिंग वाले हैं। हालांकि कूलर सही चल रहा है, लेकिन कस्टमर का कहना है कि जैसी मोटर कंपनी से आई थी यानी लेते समय ये मोटर आई थी जब उसकी स्पीड थी, तब रिवाइंड कराने के बाद ऐसी स्पीड इसकी नहीं है। तो कस्टमर इससे सेटिस्फाइड नहीं था और इसकी स्पीड इसको बहुत ज़्यादा कम लग रही थी। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद ये जानेंगे कि रिवाइंड करते समय मिस्त्री ने इसमें कौन सी डाटा डाली है। तो देखिए ये मैंने इसको ओपन कर लिया है और यहाँ पर इसको खोलने के बाद ये पता चला है कि यहाँ पर इसमें फेरबदल किया गया है और इसको 1440 आरपीएम में रिवाइंड किया गया है, जबकि इस मोटर को 2800 आरपीएम में रिवाइंड की जानी थी। यही वजह थी कि कस्टमर इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था, यानी इसकी जो स्पीड उसको कम लग रही थी वो बिल्कुल ठीक लग रही थी, क्योंकि जब कंपनी से ये मोटर आई थी तो वहाँ पर ये 2800 आरपीएम में थी। यानी यहाँ देखिए इस पर डायग्राम भी बना हुआ है जिसमें कंपनी ने इसको देखिए 2600 आरपीएम में निकाला था, जबकि और ये 60 वाट में इसको रिवाइंड करके निकाला था। लेकिन अब यहाँ पर इसके अराउंड 1440 आरपीएम आ चुके हैं और जिसकी वजह से इसकी स्पीड कस्टमर को बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं कर रही थी। तो हालांकि ये मोटर बिल्कुल ठीक है, अब इसको इसी कंडीशन में कटिंग करना है और कटिंग करने के बाद इसको 2800 आरपीएम में रिवाइंड करना है। तो देखिए बिल्कुल ठीक मोटर को भी मैं इसको कटिंग करूँगा और इसको 2800 आरपीएम में रिवाइंड करेंगे। तो यहाँ देखिए सभी कॉइल मैंने इसकी कटिंग कर ली है और ये स्टेटर बिल्कुल फ्रेश कर लिया है और इसका जितना भी वायर था ये निकाल कर यहाँ बाहर रख लिया है। तो देखिए ये 24 स्लॉट की स्टेटर है और इसमें 4 कॉइल डाली जाएंगी, 2 कॉइल नीचे और 2 कॉइल ऊपर, जिससे कि इसमें 2800 आरपीएम हो जाएंगे। यहाँ इसमें 4 कॉइल नीचे डली हुई थी और 4 कॉइल ऊपर, जिससे इसके आरपीएम 1440 हो चुके थे। अब देखिए यहाँ पर मैंने सभी पेपर को फोल्ड करने के बाद 24 की 24 स्लॉट में इसको डाल लिया है और कुछ पेपर के टुकड़े इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। जैसे ही कॉइल ऊपर से डाली जाएगी तो वहाँ पर इसको ऊपर से ये टुकड़े लगाने के काम यहाँ पर आएंगे, जिससे कि कॉइल लॉक हो जाएगी और एक भी वायर स्लॉट से बाहर नहीं निकलेगा। तो अब चलिए फर्मा सेट करते हैं और फर्मे को हम 31 इंच गोलाई में सेट करेंगे। तो यहाँ देखिए 31 इंच गोलाई में फर्मा सेट कर लिया गया है और यहाँ पर हम इसकी बनाएंगे 2 कॉइल। सबसे पहले हम एक कॉइल बनाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने इसको एक कॉइल में 270 टर्न डाल दिए हैं, जिसमें 31 नंबर वायर हमने इसमें यूज़ किया है। तो देखिए एक कॉइल हमने 270 टन की बना ली है। अब बिना वायर तोड़े हम दूसरी कॉइल बनाएंगे तो यहाँ पर भी हमें 270 ही टन इसमें डालनी है। तो देखिए ये 270 की 2 कॉइल इसमें हमने बना ली हैं, जो कि एक वायर से शुरू की थी और लास्ट में दूसरी कॉइल बनने के बाद दूसरा वायर यहाँ पर निकला है। ये देखिए यहाँ से अब मैं इस वायर को ब्रेक कर लूँगा यानी तोड़ लूँगा। तो देखिए ये यहाँ से एक वायर दूसरी निकल कर आ गई है। अब यहाँ देखिए हम दूसरा वायर जोड़ेंगे स्पीड बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने एक वायर इसमें ले ली है और इसमें एक गांठ लगा ली है, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगी इसमें हमें स्पीड की ये पहली वाली कॉइल है। अब हम इसी वाली कॉइल पर देखिए 15 टन इसमें हम डालेंगे। चलिए सबसे पहले हम एक कॉइल पर 15 टन डालेंगे। तो ये देखिए 15 टन इसमें एक कॉइल में आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसको
किसी भी वायर से बांध देंगे जिससे कि ये कॉयल एक दूसरे से मिलने ना पाए। तो देखिए 15 टन हमने इस वाली कॉयल पर लगा दी हैं और अब दूसरी वाली कॉयल पर भी हम 15 ही टन इसमें डालेंगे। तो चलिए दूसरी वाली कॉयल पर भी 15 टन डाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए 15 टन इस पर भी आ चुकी हैं और अब हम यहाँ से इस वायर को ब्रेक करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने वायर ब्रेक कर लिया है और अब हम इसमें जब हमने वहाँ पर एक गांठ इसमें लगाई थी तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी हम इसमें एक गांठ लगा देंगे। तो ये हमारा स्पीड का एक वायर हो गया है, यानी यहाँ से हमने पहली वाली कॉयल से इसको शुरू किया था एक गांठ लगाकर और दूसरी वाली कॉयल में वायर को ब्रेक करने के बाद एक गांठ लगा दिए। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमने हमारी पहली वाली कॉयल है। अब देखिए हम वायर का दूसरा वाला सिरा लेंगे दूसरी कॉयल बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम इसमें 2 गांठें लगाएंगे। देखिए ये देखिए इसमें मैंने 2 गांठें लगा दी हैं, तो जिससे ये पता चल जाएगा ये हमारी दूसरी वाली स्पीड की वायर है। अब चलिए यहाँ पर हम इसको भी लगा लेते हैं और 15 ही टन हम फिर दोबारा से इन दोनों कॉयल पर लपेटेंगे। तो सबसे पहले हम 15 टन एक कॉयल पर लपेटेंगे। तो यहाँ देखिए इसमें 15 टन हो चुकी हैं और अब हम यहाँ पर इसमें पक्का करने के लिए इसमें अब हम धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पीड के वायर भी आ चुके हैं और मेन वायर भी इसमें आ चुकी है। 270 टन भी इसमें आ चुकी हैं और 15-15 टन की 2 कॉयल और आ चुकी हैं। तो यहाँ पर ये कॉयल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दूसरी वाली कॉयल पर भी 15 टन लपेटेंगे और वहाँ पर भी इस कॉयल को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें 270 प्लस 15 टन आ चुकी हैं। तो देखिए यहाँ पर भी 15 टन डल चुकी हैं। अब हम यहाँ पर भी इसको धागे से बांध देंगे जिससे कि यहाँ ये कॉयल एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगी। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो वायर ये हमने देखिए डाला था, अब हम इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे। चलिए इसको यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर इसमें 2 गांठें लगा देंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये स्पीड का दूसरा वाला वायर है। तो हमने जो 270 टन की वायर कॉयल थी उसमें एक भी वायर में गांठ नहीं लगाया है, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 270 टन है, दोनों वायर, पहली भी और लास्ट वाली भी। और उसके बाद 15-15 टन की 2 कॉयल बनाई हैं जिसमें एक गांठ बांधी है और दूसरी वाली कॉयल में 2-2 गांठें बांधी है, जिससे कि हमें पहली और दूसरी कॉयल का पता चल जाएगा जो कि स्पीड वाली कॉयल है। अब चलिए हम इसको फर्मे से बाहर उतार लेते हैं क्योंकि सभी कॉयल इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें स्पीड के वायर भी आ गए हैं और सिंगल स्पीड की कॉयल भी इसमें बन चुकी है। तो चलिए अब इसमें एक कॉयल उठा लेते हैं और किसी भी एक स्लॉट में कॉयल को डाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कॉयल को एक साइड से डालेंगे और वहाँ इसके बीच में 6 स्लॉट खाली छोड़ने के बाद दूसरी तरफ से कॉयल को डालेंगे। तो यहाँ इसकी पिच बन जाएगी 1 से 8। अब कॉयल को दोबारा से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें कॉयल को डालेंगे तो इसकी पिच बन जाएगी 1 से 10। तो सबसे पहले हम एक तरफ से कॉयल को डालेंगे और वहाँ पर जैसे ही कॉयल इसमें स्लॉट में चली जाएगी तो वहाँ तुरंत पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा दिया जाएगा, क्योंकि हर कॉयल में, हर स्लॉट में इस कॉयल को सिर्फ एक ही बार डाला जाएगा। किसी भी कॉयल में या किसी भी स्लॉट में कॉयल को दोबारा नहीं डाला जाएगा। यह बात ध्यान रखने वाली है। जब हम 2800 आरपीएम को से किसी भी मोटर को रिवाइंड करते हैं तो वहाँ कॉयल सभी स्लॉट में सिर्फ एक बार ही डाली जाती है, और जब हम 1440 आरपीएम में कॉयल को डालते हैं या मोटर को रिवाइंड करते हैं तो वहाँ पर हमें कॉयल को 1 राउंड और 2 राउंड करके डालते हैं या 2 राउंड और 3 राउंड करके डालते हैं, जबकि 2800 आरपीएम में कॉयल को हर स्लॉट में सिर्फ एक ही बार डाला जाता है। तो चलिए अब कॉयल का तीसरा फोल्ड लेंगे और इससे ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें कॉयल को डालेंगे, इधर से भी और उधर से भी। और जैसे ही कॉयल इसमें डल जाएगी तो वहाँ पर हमें तुरंत इसमें पीवीसी का एक टुकड़ा लगा देना है जिससे कि वायर बाहर की ओर ना निकले और या स्टेटर की बॉडी से ना टकराए। अगर वायर स्टेटर की बॉडी पर टच हो जाता है तो वहाँ इसमें करंट बन जाता है जिससे मोटर शॉर्ट होने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ
एक एक राउंड डालने के बाद, यानी हर स्लॉट में सिर्फ एक एक राउंड डालकर इस कॉयल को यहाँ कम्प्लीटली इंस्टॉल कर लिया है, जिससे कि एक कॉयल हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो ये देखिए, अब हम कॉयल को दूसरी तरफ से डालेंगे, यानी ठीक इसके नीचे। तो देखिए, हमने जो कॉयल डाली है उसको ऊपर की ओर कर लिया है। अब इसको नीचे वाली साइड में डालेंगे, जिससे कि ये कॉयल बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगी। तो देखिए, फिर कॉयल को 1 से 8 की पिच में डाला जाएगा, यानी 6 स्लॉट बीच में खाली छोड़ी जाएंगी, तो ऑटोमेटिक 1 से 8 की पिच इसमें बन जाएगी। अब कॉयल का दूसरा राउंड लेंगे और उसको जस्ट इसके बराबर में जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें दोनों तरफ से डालेंगे, तो ये इसकी पिच बन जाएगी 1 से 10। तो दोस्तों, इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें पहला तरीका 3 स्पीड का बताया गया था, यानी 3 स्पीड में कूलर मोटर को किस तरह से रिवाइंड करते हैं, पहला तरीका भी बताया गया था। और 3 स्पीड में कूलर मोटर को कैसे रिवाइंड करते हैं, दूसरा तरीका भी बताया गया था। और ये है तीसरा वाला तरीका, जो कि 3 स्पीड में कूलर मोटर को कैसे 3 स्पीड में रिवाइंड किया जाता है, ये इसका तीसरा वाला तरीका है। चाहे तो आप पहले तरीके से भी कूलर मोटर को 3 स्पीड में रिवाइंड कर सकते हैं, और चाहे तो दूसरे तरीके से भी कूलर मोटर को 3 स्पीड में रिवाइंड कर सकते हैं, और चाहे तो इस वाले तरीके से भी, यानी तीसरे तरीके से भी कूलर मोटर को 3 स्पीड में रिवाइंड कर सकते हैं। अभी एक तरीका और चौथा तरीका भी है। जब मैं कूलर की मोटर को कॉपर में रिवाइंड करूंगा, तो वहाँ पर मैं उसको चौथे तरीक़ों को बताने वाला हूँ। वहाँ पर हमें क्या करना होता है, हर कॉयल को अलग अलग बनाया जाता है। यहाँ पर हमने बिना जोड़ की कॉयल बनाई है, लेकिन वहाँ पर हमें हर कॉयल अलग अलग बनानी होती है, यानी 4 कॉयल मेन भी अलग बनानी होती हैं, और हाई स्पीड की भी अलग बनानी होती है, और मीडियम स्पीड की भी अलग बनानी होती है, और स्लो स्पीड की भी अलग बनाती है, यानी सब कॉयल इसमें अलग अलग बनानी होती है। तो वो कॉपर में ही इतने जोड़ दिए जा सकते हैं, एल्युमिनियम में नहीं दिए जा सकते। तो इसलिए मैं जब कॉपर में 3 स्पीड में कूलर मोटर को रिवाइंड करूँगा, तो वो वीडियो मैं तब डालूँगा कि चौथा तरीका कूलर मोटर को 3 स्पीड में रिवाइंड करने का कौन सा होता है। तो यहाँ दोस्तों, इसकी दूसरी वाली कॉयल भी हमने इसमें कंप्लीट कर ली है, और अब ये आमने सामने एक दूसरे के दोनों कॉयल आ चुकी हैं, इधर से भी और उधर से भी। तो देखिए, ये बिल्कुल आमने सामने कॉयल को डाला जाता है 2800 आरपीएम में, ठीक एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने। देखिए, इस तरह से कॉयल को डाला जाता है, और दोनों लूपें इसकी एक दूसरे से क्रॉस में निकल कर आती हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक तरफ से भी इसमें 3 लूपें निकल गई हैं, यहाँ हाई, मीडियम और 3 स्पीड। और ठीक उसी तरह से दूसरी साइड भी देखिए 3 ही लूपें निकली हैं, और आमने सामने बिल्कुल ये एक दूसरे से क्रॉस में है। तो दोनों तरफ 3-3 लूपें निकल कर आ चुकी हैं, हाई, मीडियम और स्लो स्पीड हो जाती हैं। अब चलिए यहाँ पर देखिए कॉटन टेप लगा लेते हैं, और उसके बाद हम फर्मा फिर 30 इंच गोलाई पर सेट करेंगे। यानी पहले हमने फर्मा को 31 इंच गोलाई पर सेट किया था, आप चाहे तो 32 इंच गोलाई पर भी सेट कर सकते हैं, कि अगर आप नए हैं तो कॉयल को लंबी बनाएं, जिससे कि आपको डालने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 30 इंच गोलाई में फर्मा सेट किया गया है, और 2 कॉयल बनाई गई है, जिसमें हर कॉयल में 270 टन इसमें भी डाली गई हैं। और इसमें वायर गेज यूज़ किया गया है 32 नंबर, जो कि दोनों में एल्यूमिनियम वायर है। वहाँ पर हमने 31 नंबर यूज़ किया था, और यहाँ पर 32 नंबर यूज़ करेंगे। तो चलिए उठा लेते हैं पहली वाली कॉयल, और उसको डालेंगे यहाँ पर। देखिए, जहाँ से दोनों कॉयल एक दूसरे से मिली हैं, यानी 3 कॉयल इधर से स्लॉट पड़ी हैं, और 3 स्लॉट इधर से भरी हुई हैं। तो अब यहाँ से दोनों तरफ जो खाली स्लॉट पड़ी है, उसमें इसको कॉयल को दोनों तरफ से डालेंगे, तो इसकी पिच ऑटोमेटिक 1 से 8 बन जाएगी। इसके बीच में पहले खाली स्लॉट पड़ी हुई थी, अब इसके बीच में भरी हुई स्लॉट हैं, और दोनों तरफ खाली स्लॉट पड़ी हैं, तो वहाँ पर जब हम डालेंगे तो ये 1 से 8 की पिच बन जाएगी। अब ठीक जस्ट इसके बराबर में जो 2 खाली स्लॉट पड़ी हुई हैं, कॉयल को दूसरा राउंड देंगे और दोनों तरफ से वहाँ पर डालेंगे, तो इसकी पिच बन जाएगी 1 से 10। और जब हम तीसरी वाली कॉयल को
ठीक इसके बराबर में जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें डालेंगे तो वहाँ पर इसकी पिच बन जाएगी 1 से 12। तो कुल मिलाकर इसकी जो पिच हो जाती है वो 8, 10, 12 की हो जाएगी। पहली वाली कॉइल में भी हमने 8, 10, 12 की ही पिच को यूज़ किया है और इस वाली कॉइल में भी हम 8, 10, 12 की ही पिच यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम तीसरा वाला फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर जहाँ हमने अभी भी दूसरा वाला राउंड डाला है ठीक इसके बराबर में जो दोनों तरफ से खाली स्लॉट पड़ी हुई है कॉइल को वहाँ से डालेंगे, इधर से भी और उधर से भी। तो ये 1 से 12 की पिच बन जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम एक तरफ से इसको कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ पर जैसे ही कॉइल कंप्लीट हो जाएगी तो वहाँ पर हमें तुरंत इसमें पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगाकर कॉइल को लॉक कर देना है। चलिए इधर से इसको कंप्लीट कर देते हैं। अब हम दूसरी साइड से भी कॉइल को स्लॉट के अंदर पहुंचाएंगे और वहाँ पर भी हमें इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। देखिए अगर वहाँ से नहीं लगता है तो हम सामने की तरफ से भी पीवीसी का टुकड़ा लगा सकते हैं। वहाँ से अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो ज़बरदस्ती इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़बरदस्ती करने से वायर टूट जाता है जिससे फिर दोबारा से मेहनत करनी पड़ जाती है। अब यहाँ देखिए हमने एक कॉइल कंप्लीट कर ली है। अब मैं चलिए इसकी दूसरी कॉइल कंप्लीट कर लेता हूँ जिससे कि टाइम वेस्ट होने से बच जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारा अभी वीडियो दिखानी है, क्योंकि कनेक्शन भी इसमें समझाने हैं, इसलिए इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो देखिए अब आ जाते हैं कनेक्शन साइट पर। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कनेक्शन कैसे करेंगे इसके। चलिए यहाँ पर देखिए ये 2 वायर हम लेंगे कैपेसिटर के लिए, जिसमें हमें डायरेक्ट कैपेसिटर को जोड़ देना है, और एक लीड लेंगे 4 वायर की जिसमें ब्लू, ब्लैक, रेड और वाइट लेंगे। तो ये देखिए ये दोनों लूपें हो जाती हैं इसकी स्टार्टिंग वाली जो कि हमने अंदर वाली कॉइल की बनाई है, और ये 3 लूपें हो जाती हैं रनिंग वाली कॉइल की, जो इधर से भी रनिंग 3 कॉइल हैं इधर से भी। तो ये देखिए एक कॉइल में यानी एक लूप में मैंने इसमें स्लिप नहीं लगाई है। तो चलिए मैं यहाँ पर भी स्लिप लगा देता हूँ जिससे कि यहाँ देखने में आसानी हो जाएगी और पता चल जाएगा कि यहाँ पर भी 3 ही लूपें निकली हुई हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको स्लिप में चढ़ा लिया है। अब यहाँ पर ये पता चल जाएगा यहाँ पर भी 3 ही लूपें लगी हुई हैं और वहाँ पर भी 3 ही लूपें बनी हुई हैं, जबकि वायर बिना स्लिप के दिखाई नहीं दे रहे थे। ये देखिए यहाँ 3 हो चुकी हैं और वहाँ पर भी 3 ही हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए जो एक हमने सबसे पहले वाली ये वाली लूप डाली थी देखिए दाएं हाथ की ओर, जिसमें हमने 270 टन डाले थे और उसमें उसको प्लेन ही छोड़ा था, यानी कोई भी गांठ उसमें नहीं लगाई थी। तो जो अपने दाएं हाथ की ओर है उस वाली लूप को ले लेंगे, और जो दाएं हाथ की स्टार्टिंग वाली लूप है यानी ये वाली लूप, ये भी दाएं हाथ की ओर है देखिए। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनको आपस में जोड़ लेंगे और इसको बना लेंगे कॉमन। तो इससे हमारे राउंड बिल्कुल सीधे आ जाएंगे। तो देखिए ये हमने यहाँ पर इसको एक दूसरे से कनेक्ट कर लिया है, नहीं जोड़ लिया है, तो ये बन जाता है हमारा कॉमन। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो दूसरी तरफ 270 वाली लूप है यानी यहाँ पर हमने एक भी गांठ नहीं लगाई थी, हम उसको लेंगे। देखिए इनमें गांठें लगी हुई है और जो प्लेन वाली लूप है हम उसको पकड़ेंगे। तो देखिए ये है वो प्लेन वाली लूप। तो इस वाली लूप को लेंगे जिसमें 270 टन है, और इधर से जिसमें पहली एक गांठ लगी हुई है उस वाली लूप को पकड़ेंगे और इन दोनों लूपों को आपस में जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इसमें ये हो जाएगा ये सबसे हाई स्पीड। इन दोनों को जॉइन कर लेंगे और इसके साथ अब हमें एक वायर और जोड़ना है, एक्स्ट्रा वायर, जो कि यहाँ से हम इसमें कैपेसिटर का वायर ले जाएंगे। तो देखिए इसको भी हम इसी के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये 3 वायर हो जाएंगे और ये हो जाएगी सबसे हाई स्पीड। यहाँ पर हमें ब्लैक वाला वायर लगाना है, तो ये वाला वायर चला जाएगा वहाँ जो स्टार्टिंग की लूप बची है उसके पास। तो देखिए यहाँ पर हमें ब्लैक वाला वायर लगाएंगे जो कि सबसे हाई स्पीड है। अब देखिए ये 2 गांठ वाली लूप बच जाती है, ये वाली इधर। अब हम इस लूप को इधर जो एक सिंगल गांठ वाली लूप है उसके साथ इसको जॉइंट करेंगे। तो यहाँ एक सिंगल गांठ वाली लूप हो जाएगी और एक डबल गांठ वाली लूप हो जाएगी। तो इसको हम जब दोनों को आपस में जॉइंट करेंगे तो ये
हो जाएगी मीडियम वाली स्पीड। तो देखिए यहाँ एक में एक गांठ है और एक लूप में दो गांठ है, तो जब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये यहाँ पर मीडियम स्पीड हो जाएगी और इस पर हम लगाएंगे रेड वाला वायर। चलिए यहाँ पर ये दो लूपें हो चुकी हैं, एक हाई और एक मीडियम। तो देखिए हाई वाली पे हम ब्लैक वायर लगाएंगे और मीडियम पर रेड वायर। अब देखिए ये एक लूप इधर दो गांठों वाली बच जाती है, यही सबसे स्लो स्पीड है जिस पर हम वाइट कलर का वायर लगाएंगे। तो अब देखिए ये है वो लीड जिसमें चार वायर हैं, एक ब्लू, एक ब्लैक, एक वाइट और एक रेड। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कैपेसिटर के वायर हैं उनको जोड़ेंगे। तो यहाँ जो हमने ब्लैक कलर के साथ एक अलग उससे वायर जोड़ा था, यानी एक्स्ट्रा वायर जोड़ा था, हम एक वायर हम उस पर लगाएंगे। तो ये देखिए एक कैपेसिटर का वायर बन गया है और एक वायर हम लगाएंगे इस वाले वायर पर, जो कि स्टार्टिंग का एक वायर बचा हुआ है, यानी एक लूप स्टार्टिंग की बची हुई है। तो इन दोनों वायर पर हम एक ब्लैक वाले वायर के साथ एक लूप निकाल ली है और एक स्टार्टिंग वाली लूप निकाली गई है। तो ये दोनों कैपेसिटर के वायर हो जाएंगे। अब हमें ये मेन लीड इसमें जोड़नी है। तो देखिए ये हमने कॉमन बनाया था, तो यहाँ पर हम इसमें ब्लू वायर लगाएंगे। तो ये हो गया इसका कॉमन वायर। और उसके बाद यहाँ पर देखिए तीन वायर हमने इसमें जोड़े थे, एक एक्स्ट्रा वायर जोड़ा था और एक 270 वाली लूप और एक पहली गांठ वाली लूप यहाँ पर हमने जोड़ी थी। तो यहाँ पर हमें इसमें ब्लैक वाला वायर लगाना है, जो कि सबसे हाई स्पीड यहाँ पर निकलने वाली है। चलिए यहाँ पर ब्लैक वाले वायर के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक गांठ वाला और दो गांठ वाला एक वायर हमने बनाया था, वहाँ पर हमने इसको मीडियम स्पीड बनाया था, तो वहाँ पर हम इसमें रेड कलर का वायर जोड़ देंगे। तो देखिए ये दो स्पीड इसकी हो चुकी है, ब्लैक और रेड। अब ये बच जाती है तीसरी वाली लूप जिसमें दो गांठें लगी हुई हैं। यहाँ पर हम जोड़ेंगे वाइट कलर का वायर, जो कि सबसे स्लो स्पीड इसमें निकल कर आने वाली है। तो देखिए इस तरह से इसके कनेक्शन किए जाएंगे। कॉमन पर ब्लू लगाया जाएगा और 270 वाली लूप और एक गांठ वाली लूप के साथ ब्लैक वायर लगाया जाएगा और एक गांठ वाली लूप और दो गांठ वाली लूप के साथ जो हमने जॉइंट की थी वहाँ पर रेड कलर वाला वायर लगाया जाएगा। और जो एक वायर बची है दो गांठों वाली, उस पर हम वाइट कलर का वायर लगाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह से कनेक्शन करने के बाद इसकी सिलाई कर ली है और सिलाई करने के बाद अब ये कुछ इस तरह से दिखाई दे जाती है। और ये देखिए दोनों तरफ इसके वायर हो जाते हैं, एक तरफ ये कैपेसिटर के वायर हो जाते हैं और एक तरफ ये मेन लीड के वायर हो जाते हैं, जिसमें स्पीड के वायर भी इसी वाली लीड में है, यानी ये तीन स्पीड हो जाती हैं और इसमें एक कॉमन हो जाता है। तो यहाँ हमने वाइट वाला स्लो स्पीड बनाया है, ब्लैक वाला वायर हाई स्पीड बनाया है और रेड वाला मीडियम स्पीड बनाया है और जो ब्लू वाला वायर है ये कॉमन बनाया है। तो अब बारी आ जाती है इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेने की। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले बॉडी के अंदर फिट कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए इसको मैंने बॉडी में फिट कर लिया है और इसके जो दो बोल्ट हैं वो मैंने यहाँ पर लगा लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही बोल्ट थे और मेरे पास भी इस वक्त बोल्ट ये नहीं है, यानी इसकी जो सिलाई है वो नहीं है। तो मैंने भी मजबूरी में इसमें दो ही बोल्ट इसके लगा दिए हैं। हालांकि चार बोल्ट से इसकी सेटिंग बहुत अच्छे से आती है, दो बोल्ट में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो इसका ब्लू वायर है यहाँ पर हम अपना मेन वायर यानी मेन सप्लाई का जो वायर है उसको हम यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ लेंगे, क्योंकि ये कॉमन है, ये तो लगना ही लगना है। एक वायर तो सप्लाई की इस पर आनी है और जहाँ पर स्पीड है वो ये देखिए इन पर अलग अलग लगाकर हम इसकी स्पीड चेक करेंगे। तो हम चलिए अब इसका प्लग बोर्ड में लगाएंगे और यहाँ पर देखिए इसमें अब सप्लाई आ चुकी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस काली वाली या ब्लैक वाली लीड को यहाँ पर चेक करेंगे। देखिए ये सबसे हाई स्पीड में यहाँ पर मोटर चलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पर इसमें पंखड़ी या ब्लेड नहीं लगे हुए हैं, इससे ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर इसकी कितनी ज़्यादा हाई स्पीड आ चुकी है। अब ये है देखिए इसका मीडियम स्पीड रेड वाला। तो यहाँ पर देखिए इसमें इससे कुछ स्पीड में ये मोटर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने दो स्पीड चेक कर लिए हैं, हाई और मीडियम। अब ये बच जाती है देखिए सबसे स्लो स्पीड वाइट कलर वाले वायर पर।
तो यहाँ जब हम इसमें लगाएंगे तो यहाँ पर भी देखिए इसकी सबसे स्लो स्पीड यहाँ पर ये चलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कूलर मोटर को 3 स्पीड में रिवाइंड करने का तीसरा तरीका जान लिया है। इससे पहले 2 तरीके हम जान चुके हैं, पहला तरीका और दूसरा तरीका, और इस वीडियो में हम तीसरे तरीके को भी जान चुके हैं। जल्दी आने वाली वीडियो में चौथे वाले तरीकों को भी जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका मैसेज मिल जाए। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।